हैं भैया, जैसे बिहार के हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के हो गए, यूपी के, अपने एमपी के हो गए। एमपी के हम लोग अपने चाक घाट रीवा जिले से कम 150-200 लोग हैं। अच्छा, उनका कहना क्या है, क्यों आखिर में आपके ऊपर वो वार करते हैं, क्या समस्या आ रही है आपसे उनको? जी भैया, ऐसे ही बहुत सारे हो चुका है, करीब अभी कम से कम यहाँ 150-200 लोगों को मार चुके हैं। किसी का और लोग को बॉडी भी घर पहुंच चुकी है। बिहार में जैसे बिहार लोग की बॉडी पहुंच चुकी है। अच्छा, अभी मतलब अगर आप वहां से निकलना चाहें तो क्या वहां की सरकार आपको निकलने का मौका दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है भैया, कोई चांस ही नहीं है अभी यहाँ पे। क्या सुरक्षा मुहैया करा रही है तमिलनाडु सरकार आपको? कुछ भी नहीं कर रही है भैया, यहाँ पे कुछ भी कोई वो भी नहीं है। हम लोग आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया रूम से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं, हो गया। देश भर में जातिवाद का विवाद पैदा है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है। पहले धर्म का कहीं न कहीं धर्मवाद चालू था, कोई कौम देखा जाया करता था, लेकिन आज देश भर में एक चीज देखा जा रहा, जातिवाद। कोई हिंदू है तो हिंदू में कितने वर्ण हैं? सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि हिंदू में जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो अगर ये 4 वर्ण हैं तो अब इनमें लड़ाइयां देखी जा रही कि हम पंडित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम साकेत हैं, हम मौर्य हैं। इस बात पर अगर बात की जाए तो लगातार ये लड़ाई जारी है, जहां देखा जा रहा है कि इस लड़ाई से आपस में कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान देखा जा रहा कि हिंदू का जो ये संगठन था हिंदू, वो टूटता जा रहा। बात ये नहीं है, हम सभी धर्मों का जो है सामना करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई भी हो, सब अपने हैं, क्योंकि सभी हमें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वो भारत में रहते हैं और भारत में जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे भाई भाई। ले चलूंगा एक ऐसी खबर से अवगत करवाऊंगा जहां अब भाषावाद चल रहा है, जातिवाद, धर्मवाद और अब भाषावाद। भाषावाद की बात करूं तो भाषा को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि हिंदू कौन है और तेलुगु कौन है, और सबसे बड़ी बात कि हिंदी वाला, तेलुगु वाला, कन्नड़ा वाला, कर्नाटक वाला। अब इस बीच में तलवार आ चुकी है। बात इतनी से ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामना करना पड़ रहा है इंसान को कि अब कोई भी हिंदी वाला अब तमिलनाडु में वो जॉब नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वहां के जो तमिलनाडु वाले हैं उनकी जान ले लेंगे। कैसे ले लेंगे वो आपको हम परिचित करवाएंगे। लगातार देखेंगे कि किस तरीके से आज देखने को मिल रहा है एक ऐसा मसला जहां तमिलनाडु से एक रीवा का रहने वाला एक मजदूर जो कि तमिलनाडु में इस टाइम पर कंपनी में नौकरी करने के लिए गया हुआ है, जहां मजदूर मजदूरी ही करने जाता है, लेकिन वहीं मजदूर डरा और सहमा एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि उसका कहना यह है कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डरे और सहमे हुए हैं। कंपनी के अंदर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर भाषावाद को लेकर के सीधे तलवारबाजी या कहूं कि गोलीबाजी हो रही है। चलिए जोड़ेंगे हम एक ऐसे शख्स को अपने इस चैनल पर, ले चलूंगा आपको सीधे तमिलनाडु, जहां पर रूबरू होंगे एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे मजदूर से जो वहां की वारदात से हमें और आपको दोनों को अवगत करवाएगा। हाँ भैया, नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज। पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूंगा। जी भैया, मेरा जितेंद्र पटेल नाम है, मैं अमिलखोनी से हूँ, चाक घाट। अच्छा, चाक घाट से हैं आप? हाँ भैया। आपके द्वारा अभी जो कॉल किया गया था, क्या पूरा मामला है आप बताएं। यहाँ पे भैया जैसे रोड पे हम लोग निकलते हैं सब्जी वब्जी कुछ लेने के लिए मार्केट में, तो पूछते हैं यहाँ के लोग कि हिंदी तमिल, तो बोलते हैं कि हिंदी, तो वहाँ पे डायरेक्ट मारने लगते हैं भैया। ऐसा क्यों सामना करना पड़ रहा है आप सभी को?
ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदी वालों के लिए काम नहीं है, यहाँ पे लोकल वाले के लिए काम है। लोकल वाले का भी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हफ्ता से चल रहा है ये सब। अभी फिलहाल एक हफ्ते से ऐसा सामना करना पड़ रहा है? जी भैया, ऐसे कई मुश्किल से करीब 50 लोगों को ऐसे मार दिए हैं भैया अभी यहाँ पे। जैसे कि अभी आपने बताया कि वहां पर जो है मार दिया जाता है, किस चीज से मारा जा रहा? पत्थर से या किसी हथियार से? कैसे मारा जा रहा? चाकू है भैया, चाकू और हो गया कटमासा हो गया, तलवार, ऐसे इसी से मारते हैं भैया। जैसे रोड पे चलते हैं तो चाकू और तलवार से मार देते हैं। ये कोई हमला है या वाकई में जान से मारने का प्रयास है? जान से मार देते हैं भैया। वीडियो भी, बहुत सारी वीडियो भी हैं हम लोग के पास। तो फिलहाल अभी आप लोगों के द्वारा कभी पुलिस से संपर्क किया गया, किसी प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क किया गया वहां? यहाँ पे आप प्रशासन से संपर्क किया गया तो बोलते हैं कि यहाँ के लिए, यहाँ वाले के काम के लिए तुम लोग आए हो, तुम लोग अपने गांव चले जाओ। यहाँ पे रोड पे निकलते हैं तो मारते हैं। अभी कोई इसमें वो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है भैया यहाँ पे। आप रीवा से कब पहुंचे वहां? रीवा से मेरे को यहाँ पे साल भर हो गया भैया। यहाँ पे हम 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 10 साल से आप वहां रह रहे हैं? जी भैया, 10 साल से यहाँ पे रहते हैं। अभी मई में, मैं अगले साल मई में 2022 में मई में गांव गया था। अभी मई से आया हूँ तो अभी यहीं पे हूँ। इस समय ऐसा हो रहा, अभी मैं मई में गांव फिर आने वाला था तो ऐसा हो रहा है, इसीलिए अभी सोच रहे हैं निकलने के लिए। तो कोई चांस ही नहीं है निकलने के लिए। अगर आप लोग अभी वहां मजदूरी करें और कंपनी के अंदर रहें, तब भी क्या डर इस बात का है कि कंपनी के अंदर भी क्या मारपीट हो सकती है? जी भैया, यहाँ से 50 किलो, जहाँ पे रहते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे रूम पे घुस के मारते हैं भैया। रूम पे भी घुस गए हैं, वहाँ पे मारे हैं। अच्छा, ये आपकी नजरों के सामने हुआ ऐसा? जी भैया, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, फोन करके बताएं कि अभी रूम पे भी सका गए हैं। कितना वहाँ डर का माहौल है? कितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जो मध्य प्रदेश के लोग जो है हिंदी वाले वहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे लोग हिंदी वाले तो बहुत सारे हैं भैया। जैसे बिहार के हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के हो गए, यूपी के, अपने एमपी के हो गए। एमपी के हम लोग अपने चाकघाट रीवा जिले से कम 150-200 लोग हैं। अच्छा, उनका कहना क्या है? क्यों आखिर में आपके ऊपर वो वार करते हैं? क्या समस्या आ रही है आपसे उनको? सर, हम लोग से कुछ बोलते ही नहीं है। वो आते हैं तो पूछते हैं कि हिंदी या तमिल, तो जब हम लोग हिंदी बोल देते हैं तो बस मारने लगते हैं, कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? आपने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? जानने का प्रयास किया भैया, तो कुछ दूसरे लोगों से ऐसे ही, जैसे कंपनी के मालिक हो गए, उनसे बात किया और 2-4 लोग से ऐसे ही बात किया है यहाँ पे। तो बोलते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो काम जो यहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं कि यहाँ का काम जो है तो इनके लिए है, दूसरे स्टेट के लिए नहीं है। तो हम लोग को भैया पैसा कौड़ी जो है सब दिला दें, यहाँ से हम लोग को निकाल जाते हैं तो हम लोग चले जाएंगे अपने घर, नहीं रहेंगे यहाँ पे। मतलब कि एक कहीं ना कहीं रोजगार का झगड़ा है। जी भैया, यही रोजगार का झगड़ा है यहाँ पे। जैसे काम हम लोग अपने गांव में उतना काम नहीं है तो यहाँ पे कंपनियां बहुत सारी है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो वहीं कंपनियों के काम की वजह से लफड़ा हो रहा है भैया। अच्छा, आपकी जो कंपनी है, क्या उसने ये हिंदू या मुस्लिम या फिर हिंदी वाला, तेलुगु वाला, क्या उसने ऐसा कुछ कंपनी के द्वारा ऐसा कुछ सामने आया क्या? कंपनी में तो अभी कुछ भी नहीं आया भैया। कंपनी में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी से बाहर निकलते हैं रोड में, जैसे सब्जी वब्जी लेने के लिए, मार्केट करने के लिए, तो मारने लगते हैं बस पूछ के। अच्छा, आप एक बार फिर से अपना नाम बताएं। जितेंद्र पटेल भैया, चाकघाट से। जितेंद्र पटेल। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप जब वहां पर अभी हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या लगता है कि कोई आपको मार डालेगा? जी भैया, ऐसे ही बहुत सारे हो चुका है। करीब अभी कम से कम यहाँ 150-200 लोगों को मार चुके हैं। किसी का और लोग को बॉडी भी घर पहुंच चुकी है। बिहार में जैसे बिहार लोग की बॉडी पहुंच चुकी है। अच्छा, अभी मतलब अगर आप वहां से निकलना चाहें तो क्या वहां की सरकार आपको निकलने का मौका दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है भैया, कोई चांस ही नहीं है अभी यहाँ पे। क्या सुरक्षा मुहैया करा रही है तमिलनाडु सरकार आपको? कुछ भी नहीं कर रही है भैया यहाँ पे, कुछ भी, कोई वो भी नहीं है। हम लोग आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया रूम से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं, हो गया। अच्छा, तमिलनाडु में किस जगह पर आप लोग रुके हुए हैं? हम ईरोड जंक्शन से 80 किलोमीटर दूर है भैया। यहाँ पे तिरचन रोड मार्केट है जी, ईरोड जंक्शन है।
अच्छा, अभी आप लोग वहां से अगर निकलना चाह रहे हैं तब भी आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा, जैसे स्टेशन जाएंगे भैया तो बस में मारते हैं, रोड पे कहीं भी देख लेते हैं ना तो जाएंगे, वो बाइक से जाएंगे 4-5 लोग, पूछेंगे हिंदी तमिल तो जैसे हिंदी बोलेंगे ना तो मारने लगते हैं। जितेंद्र जी, अभी आप लोग घर में बात आप लोगों ने किया या यहाँ तक कि किसी ऐसे पुलिस से कोई आपकी बात हुई जिससे ये लगे कि आपको जो है स्टेशन तक छोड़ा जा सके, आप सुरक्षित घर तक आ सकें आप लोग? पुलिस से तो भैया अभी नहीं बात हुई है और यहाँ से कोई शासन की तरफ से तो अभी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है। अभी बहुत लोग यहाँ पे हैं इसीलिए घबराए हुए हैं कि हम लोग को भी साथ ऐसा हादसा न हो सके। जी जितेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भैया जी, लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि इस टाइम पर जो है कहीं ना कहीं मामला इस बात का बन रहा है कि रोजगार की जो है लड़ाई चल रही। अगर मध्य प्रदेश में रोजगार होगा तो अब कहीं ना कहीं ये बचेंगे नहीं। अगर ये कहीं अन्य प्रदेश में अगर ये नौकरी के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं तो इनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। कहीं ना कहीं अब बड़ा एक वाद विवाद देखा जा रहा है कि बताइए, जान से मारने का मामला सामने आ रहा है, जहां चलते राह पर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि क्या आप हिंदी वाले हैं या तमिलनाडु। तो आखिर में सामने वाला जब बता रहा है कि नहीं मैं हिंदी वाला हूं तो सीधे उसे पत्थरों से कुचल कुचल कर मार दिया जा रहा, तो कहीं देखा जा रहा कि चाकू या तलवार से उसे जो है काट दिया जा रहा। इस तरीके का जो ये मामला देखा जा रहा है सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु में इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि इस बात का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो मामला है सिर्फ एक रोजगार की बात है। अगर ये रोजगार इनको यहां अगर मुहैया हो जाए तो ये अपने परिवार से दूर किसी भी प्रदेश में क्यों जाएंगे, और अगर जा रहे हैं तो वहां सुरक्षित ये कतई नहीं है, इनका कहना खुद है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और देखते रहिए तरंग 24 न्यूज पर। और भी हम कुछ ऐसे इस मुद्दे पर कुछ और भी लोगों से बात करूंगा, और जब लोगों से बात करने के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर में सरकार क्या कर रही है। क्या इनको जो है मरने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर ही भेजेगी, क्या उन्हें कुछ सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी, या सिर्फ देखा जा रहा है कि भाषावाद, यानी कि अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि जातिवाद था, लेकिन भाषावाद को लेकर के एक रोजगार को लेकर के अब लड़ाई और झगड़ा बेहद लंबा चल रहा है, जो आपको यहां पर देखने को मिल पा रहा। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज से, कहीं जाइएगा नहीं, और भी बड़ी खबरों से रूबरू करवाऊंगा। और आखिर में होगी मुद्दे की बात कि क्यों हो रहा है ऐसे गरीबों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।